भाजपा, जजपा और खट्टर सरकार के 10 साल के कार्यकाल से अब जनता थक चुकी है और अब एक निर्णायक और व्यापक बदलाव की आवश्यकता है। बदलाव की उस हुंकार को कपिस्थल की तपोभूमि और पुंडरी की पवित्र भूमि से आज उसकी शुरुआत हो चुकी है। संसदीय चुनाव में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुशील गुप्ता और विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी विजयी होगी, ऐसा हमें इस बात को लेकर हम आश्वस्त हैं। 3 बातें मैं ज़रूर उठाना चाहूँगा। आज खट्टर साहब और उनकी सरकार ऐप पोर्टल खेल रही है और लोग हाहाकार कर रहे हैं। आज खट्टर सरकार ने हरियाणा के लोगों को परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी और इस प्रकार के जंजालों में उलझाकर लोगों का ध्यान भटकाने का षड्यंत्र कर रही है। भ्रष्टाचार बेलगाम है। महंगाई इस सीमा तक पहुंच गई है कि लोगों का बजट बिगड़ गया है। किसान और खेत मजदूर आत्महत्या की कगार पर खड़ा है। किसानों को आए दिन मवाली, उग्रवादी और नक्सलवादी कहना भाजपा सरकार का डीएनए बन गया है। और जिस प्रकार से किसानों को दिल्ली न्याय मांगने की गुहार लगाने जाने से रोका जा रहा है, वो इस सरकार के तानाशाही रवैये का सबसे बड़ा सबूत है। क्या खट्टर साहब जवाब देंगे कि किसान तो पंजाब में खनौरी बॉर्डर पर बैठे हैं, तो आपने दिल्ली के बॉर्डर को क्यों रोक रखा है जो 200 किलोमीटर दूर है? आपने किसान के रास्ते में नश्तर, खाइयाँ, पुलिस की संगीनें, पुलिस की गोलियां और ड्रोन से गिरते गोला बारूद क्यों बिछा रखे? क्या हरियाणा पुलिस किसान शुभकरण की हत्या की जिम्मेवार नहीं? आपने किसानों पर जो वो पैलेट्स होते हैं मेटल के, उनका इस्तेमाल क्यों किया, जिनसे उनका शरीर छलनी हो गया और कई पत्रकार भी छलनी हो गए? ये दर्शाता है कि इस सरकार का पाप का घड़ा भर गया है। नौजवानों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उससे आप सब वाकिफ़ हैं। 47 पेपर लीक हो चुके। अब ये सरकार 10वीं का पेपर करवाने के काबिल भी नहीं रही, क्योंकि इस सरकार में इंग्लिश, मैथमेटिक्स और उर्दू सारे 10वीं के पेपर लीक हो गए। तो 50 के करीब कुल पेपर अब लीक हो गए, अगर मैं ये 3 पेपर शामिल कर लूँ। ग्रुप डी का रिज़ल्ट निकाल देते हैं, पर ग्रुप डी का पेपर लीक की एफआईआर दिल्ली के पुलिस थाने में आज भी दर्ज है और वहाँ ट्रायल चल रही है। बच्चों का होगा क्या? हरियाणा के युवा कभी यूक्रेन, कभी रूस, कभी इजराइल मरने के लिए जाने को मजबूर हो गए हैं। डोंकी रूट पे जाने वाले कितने युवाओं की लाश कलायत, कैथल, पुंडरी के अंदर वापस आ चुकी, कुरुक्षेत्र, करनाल में वापस आ चुकी। गरीब आदमी, मजदूर और छोटा किसान कहाँ जाए? इसलिए इस देश में एक व्यापक और प्रदेश में व्यापक बदलाव की ज़रूरत है। हमारी बदलाव रैली इस हुंकार की शुरुआत है। कोई प्रश्न आप? चौधरी बीरेंद्र सिंह और उनके बेटे बृजेंद्र सिंह सांसद की कांग्रेस के अंदर घर वापसी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बृजेंद्र सिंह सांसद के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हमें ये विश्वास है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह सरीखे वरिष्ठ नेता और उनके सांसद बेटे बृजेंद्र सिंह, जो आईएएस की नौकरी से इस्तीफा देकर राजनीति में आए हैं, जब वो कांग्रेस का तिरंगा झंडा हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर पकड़ेंगे तो पार्टी और मजबूत होगी। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह लगातार कहते आ रहे हैं अभी गठबंधन में चुनाव नहीं होगा, बीजेपी के लिए लड़ेगी, जेजेपी तो कुछ तोड़ नहीं रही, लगता है अभी आपको? अब आदरणीय मित्र, वो क्या लड़ेंगे, वो कैसे लड़ेंगे, ये उनकी समस्या है। खट्टर साहब तो ये भी कहा करते थे दोनों भाइयों को जेल भिजवाऊंगा, और दुष्यंत चौटाला ये भी कहते थे कि खट्टर साहब को यमुना पार करवाऊंगा। पर सत्ता के लोलुपता में, गर्त में धंसकर उन्होंने ये बेमेल गठबंधन बना रखा है जो लोगों की वोट के खिलाफ है।